16 होती है। तो हम लोग क्या क्या है वाकिफ़ हैं इन सब के साथ, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर फिर वक्त हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एक बाइनरी नंबर सिस्टम, सनाई अद्दी निज़ाम, बेस 2 का जो निज़ाम है, उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर जो है वो जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो एक्चुअली प्रोसेसिंग अपनी परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर बाय यूजिंग 1 और 0, यानी कि सनाई अद्दी निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए, बाइनरी नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए वो प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं, अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। या इसके अंदर हम लोग थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि किस तरह से जो कोड्स होते हैं, जो डेटा होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर किस तरह से जाके रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पर जो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, इशारी अद्दी निज़ाम, जिसके साथ हम लोग पहले से ही बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं इस निज़ाम को कि बेस 10 का निज़ाम, जिसमें टोटल 10 हिस्से पाए जाते हैं, और वो 10 हिस्से कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक। यानी हमें किसी भी तरह की कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जाहिर करनी हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 0 से लेकर 9 तक के जो सारे के सारे हिस्से हैं उनमें से कोई से भी नंबर, कोई से भी हिस्से जहाँ वो इनको इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह का न्यूमेरिक डेटा बयान कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास समझ लें कि हमने ये जाहिर करना है कि 516 एक नंबर है हमारे पास, तो हम जानते हैं इसमें से 5 100 है और एक 10 है और एक 6 है, यानी टोटल 500 हों, 100 के 5 हों, एक 10 वाला हो और 6 हमारे पास यूनिट प्लेसेस के ऊपर हो, तो इससे हमारे पास बन जाता है 516। एक्चुअली इसको थोड़ा सा तोड़ के आपको बताने का एक ख़ास मकसद है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा जो कि डेसिमल के अंदर होता है, उसके अंदर जो 10 की पावर होती है उससे हम उसकी पोजीशन का अंदाज़ा करते हैं। मतलब अगर लिखा हो ना 516, अगर इसे मैं तोड़ के लिखो 5 जमा 1 जमा 6, और ये जो 6 है ये क्योंकि यूनिट यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ये हमारे पास जो 6 है वो यूनिट की जगह पे है, तो यहाँ इसमें जो 10 की पोजीशन होती है उसे कहा जाता है ये 0 पोजीशन के ऊपर है, यानी कि हमें इसे 10 के साथ ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी 6 को हमने किसके साथ ज़रब देनी है? 1 के साथ। उसके बाद जो हमारे पास है वो है 1 है, उसके बाद हमारे पास है 1। इस 1 जो है वो दहाई वाली पोजीशन पे है, उससे कहा जाता है यहाँ पर 10 की पावर है 1, और 10 की पावर 1 का मतलब है सिर्फ 10, और इस 1 को अगर 10 से ज़रब दी जाए तो टोटल 10 ही बनता है। उसके बाद हमारे पास है 5। इस 5 में 10 की जो पोजीशन है वो 2 है। तो अगर आप देखें तो राइट साइड से चलते हुए हमने 10 की जो पावर्स हैं वो इस तरह से लगाई हुई है 0 1 2, तो 10 की पावर जो 2 है वो 100 के बराबर होता है। 5 को अगर 100 से ज़रब दें तो ये 500 बनता है। इस हिसाब से देखा जाए 500, 10 और 6 16। तो हम लोगों ने, अच्छा इस बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो इशारी अद्दी निज़ाम है हमारे पास, इसमें क्या है कि इसमें टोटल 10 हिस्से, आपको सिर्फ बताना ये मकसूद है कि इस्तेमाल होते हैं। बाकी इसको किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है इसको सही तौर पे हम लोग एक्सप्लेन करके आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देते हैं कि इशारी अद्दी निज़ाम हमारे पास कौन सा निज़ाम है? हमारे पास ये टोटल 10 हिस्सों का निज़ाम है, 0 से लेकर टोटल 9 हिस्से इसमें होते हैं, और इसकी बेस 10 होती है, बस यही है। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास सनाई अद्दी निज़ाम कौन सा है, जो जिसे हम लोग कहते हैं हमारे पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिसमें टोटल 2 हिस्से 0 और 1, यानी कि तमाम तरह के डेटा को ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ हमारे पास क्या इस्तेमाल होते हैं? 0 और 1 इस्तेमाल होते हैं। इसकी बेस हुई 2, यानी जितना जो निज़ाम होता है उसकी उतनी ही बेस होती है, यानी जितने उसके अंदर हिस्से इस्तेमाल होते हैं उसकी बेस उतनी होती है। यानी कि इसमें टोटल हम कौन कौन सा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं? 0 और 1। तो तमाम तरह की जो मिकदारें होती हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए
ये दोनों हिंसे इस्तेमाल होते हैं। और इसको भी हम खोल के लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है 101, इसको अगर खोल के लिखना हो तो हम इन तीनों को यानी 1 + 0 + 1 करेंगे। यहाँ जो सबसे राइट साइड वाला हमारे पास 1 होगा, उस राइट साइड वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई बाय उसकी बेस करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय जो बेस होती है उसकी पावर, जो सबसे राइट साइड वाला उसकी पावर 0, उससे आगे वाले की पावर मल्टीप्लाई बाय बेस मीन मल्टीप्लाई बाय 2, और उसकी पावर हमारे पास क्या होती है 1, और उससे आगे वाले की पावर क्या होगी 2 होगी। इस तरह से जितने भी इनसे हमारे पास होंगे, एक एक पावर जो बेस की पावर होती है वो एक एक इंक्रीज करती जाती है, जो कि इसकी पोजीशन को जाहिर करता है। अच्छा, इसके बाद हम आ रहे हैं इंट्रोडक्शन करने के लिए आ रहे हैं हमारे पास मौजूदा निज़ाम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है हमारे पास, इसमें टोटल 16 हिस्से इस्तेमाल होते हैं, और वो 16 हिस्से हैं 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक। यानी 0 से लेकर 9 तक तो टोटल हो गए 10, जो कि हमारे आम इशारियती निज़ाम के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर 10 को हमने ज़ाहिर करना हो, यानी 1 और 0 इसमें ज़ाहिर करना हो, 10 को अगर ज़ाहिर करना हो तो उसके लिए A इस्तेमाल होता है, 11 के लिए B, 12 के लिए C, और इस तरह से 15 के लिए F हमारे पास इस्तेमाल होगा। तो इसकी बेस क्या होती है 16 होती है, यानी टोटल 16 हिस्से इस्तेमाल होते हैं किसी भी तरह के डेटा को इस्तेमाल करने के लिए, और इसकी बेस 16 होती है। और वो हिस्से कौन से हैं 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक। और इसको भी अगर हम लोग खोल के लिखना चाहें, एक्सपेंड करके लिखना चाहें, जैसे एक्सपेंशन मेथड कहते हैं, मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करता जा रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में पता चल जाए, क्योंकि आगे हम इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो डिस्कशन है वो करने वाले हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, अगर हमारे पास लिखा हो 1AC, यानी एक हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर नंबर लिखा हुआ है, और इसकी बेस यानी ब्रैकेट्स लगा के नीचे छोटा सा 16 लिख देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन से अददी निज़ाम के अंदर है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ये वाला नंबर है। तो इसको भी अगर खोल के लिखेंगे तो 1 + A + C, ये जो C है इन तीनों को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी बेस के साथ, यानी मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, और जो राइट साइड वाला होगा उसकी पावर सबसे पहले पावर क्या होगी 0, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। और हम जानते हैं कि किसी अदद की पावर भी अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारी की सारी जो बातें हैं, इनको आपको अपने ज़हन में रखना है कि हमारे पास कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, और किस किस नंबर सिस्टम के अंदर कितनी बेस होती है, और इनको किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, इनके अंदर टोटल कितनी अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं। और नंबर सिस्टम हकीकत में न्यूमेरिक डेटा को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास सेट होते हैं, किस तरह से हम उनको ज़ाहिर कर सकते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर कौन से नंबर सिस्टम को आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो बाइनरी नंबर सिस्टम को, यानी सनाई अददी निज़ाम जिसमें 2 हिस्से 0 और 1 इस्तेमाल होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इनकी जो कन्वर्शन है वो पढ़ने लगे हैं कि अगर हमारे पास डेटा दिया हुआ हो जो कि इशारी अददी निज़ाम के अंदर है, हम उसको तब्दील करना चाहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में यानी सनाई अददी निज़ाम में, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। यानी कि अगर हमारे पास डेटा दिया हुआ है बेस 10 में, बेस 10 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब लिखा हुआ है 516, इसके साथ में ब्रैकेट्स डाल के नीचे 10 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम खुद से समझते हैं कि ये कौन से निज़ाम के अंदर है। अगर किसी भी न्यूमेरिक जो वैल्यू है उसके नीचे बेस नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि कंसीडर की जाती है कि इसकी बेस 10 है। उसके बाद हम ये जो डेटा है मतलब 516, इसको तब्दील करना चाहते हैं सनाई के अंदर, यानी बाइनरी के अंदर अगर तब्दील करना चाहते हैं, यानी 1 और 0 की शक्ल में तब्दील करना चाहते हैं, या फिर हम हेक्साडेसिमल के अंदर तब्दील करना चाहते हैं, तो आप एक जनरल सा रूल देख लें कि अगर हम इशारी के अंदर हैं और बाकी किसी भी निज़ाम के अंदर अगर डेटा को तब्दील करना चाहते हैं तो हम करते हैं फैक्टराइजेशन, हम तज्ज़ी का जो तरीका है वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें नीचे वाले जो दोनों निज़ाम हैं, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इनको हमने तब्दील करना है अपने जो डेटा है डेसिमल के अंदर। यानी कि अगर हम सनाई को
और हेक्साडेसिमल को डेसिमल यानी कि इशारियती निज़ाम में तब्दील करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक्सपेंशन मेथड, जो मैंने आपको बताया कि अगर हम इनको खोल के लिखें, बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हुए लिखें, तो उस तरीके से हम लोग आसानी के साथ तब्दीलियाँ कर सकते हैं। तो चलें हम लोग जो तब्दीलियाँ हैं कि किस तरह से हम डेटा को तब्दील कर सकते हैं, ज़रा आप देखिएगा कि हम डेटा को तब्दील करने के लिए यानी डेसिमल के अंदर तब्दील करने के लिए हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल और बाइनरी के अंदर तब्दील करने के लिए तस्दीक का तरीका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे। और आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो सबसे पहला नंबर सिस्टम इस दुनिया के अंदर राइज हुआ वो भला कौन सा था? बेस 5 नंबर सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम बेस 5 नंबर सिस्टम था। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।